बेवली पंचायत से गुजर हुआ तो यहाँ पे कई यार दोस्त मिले तो उन्होंने कहा कि आज हम आपको एक स्कूल दिखाना चाहते हैं, आप स्कूल में आइए और देखिए स्कूल के हालात क्या हैं। तो बहरहाल हम भी इनके साथ चले आए और चाहा कि हम देख लें कि वाकईतन स्कूल के हालात क्या हैं। यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है बहुत ही खस्ता हालत है इस स्कूल की। गालपन ये 2005-06 में तामीर किया गया है और उसके बाद यहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि इस स्कूल को यहाँ बंद कर दिया गया और यहाँ जो 2 टीचर ड्यूटी कर रहे थे करीबन जब यहाँ से स्कूल को नीचे वाले स्कूल के साथ मर्ज किया गया उस वक्त यहाँ 30+ बच्चे उस वक्त भी थे। तो क्या वजह थी, ऐसा क्यों हुआ था, किन लोगों का हाथ इसके पीछे था, ये सियासत का शिकार हुआ या किसी सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फ उस इंटरेस्ट की वजह से ये अपर बेवली का प्राइमरी स्कूल जो है ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पे लोग जो है भेड़ बकरियां भी चराते हैं, यहाँ पे घास भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो है अंदर के हालात जो हैं वो भी बड़े खस्ता हो चुके हैं। तो मुख्तरम मैं यही कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो थोड़ा सा एक इंक्वायरी टीम जो है वो बिठाएं और ये तहकीक करें कि किन वजूहात की बुनियाद पे इस स्कूल को यहाँ से जो है मर्ज किया गया है मिडिल स्कूल बेवली के साथ। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि इसके गिरदोनवाह में, इसके इर्द गिर्द में करीबन 70 से 80 घर जो है वो मुकीम है और इनके बच्चों को बहुत ही मुश्किल हो जाता है यहाँ से मिडिल स्कूल बेवली पहुंचना या यहाँ से दूर दूसरा एक स्कूल वांगियन के नाम से है वहां जाना पड़ता है। तो बहरहाल इन मकामी हजरात से भी हम बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं और इनकी क्या डिमांड है। चाय सो क्या वजह ये कार को बात केस को बात ये 12 बजे मैदान के ये कहीं छोड़ बेटा के जरा धपड़ी एक पारनामा तो आखा के साल में को आखा से बंद सब सजा ने घरवाली दवा से पारनामा ये पर नहीं का बंद गई छोड़ काम तो नहीं साइड पुलिस गेट पर के तो सारे साइड से ये को शुरू हुआ था। अच्छा सो स्कूल आबाद करने खतर नहीं है ये स्कूल ये में भी छोड़ गेट पर नहीं छोड़ साइड को पानी भाग मटी को। अच्छा आज वंकस कोड से तुहन शुर गसन ना वंकन गसन क्या मांगन क्या गसन जोइल में लोग फलपान पर में बेज पालन क्या मोन गामा से काम दाम मतलब जाब से गसन जोड़ जोड़े मांगन लगे छोड़ ये पर से छोड़ में ना 10-15 वो छोड़ गसन के जा ड्रो छोड़ लगभग हैं ड्रो छोड़ लगभग आ तो क्या छु चाहन वहीं क्या जन छु तू चाहन क्या कर काम अगर बे आबाद जैसी नाइजीरिया से बदले छोड़ी नहीं है बाद में भी था कि माने ये पर काम सेल गसन नॉन मेरन तोरन मेरन बहुत छोड़ जाते हैं तो आज तो अपनी बे गसन का सामने प्रिंसिपल नहीं गा रहा। अच्छा इससे पहले हमने थोड़ा सा इस स्कूल के बारे में भी तहकीक किया था तो पाया गया कि अब इसका यूडाइस कोड जो है अभी एक्टिव है, सिर्फ यहाँ से स्कूल को जो है वो नीचे वाले स्कूल के साथ मर्ज किया गया है। इसका रिकॉर्ड जो है वो अभी मेंटेन है, ये एज इट इज जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है कागजों के अंदर अभी भी इसका वजूद कायम दायम है। हम भी यही चाहेंगे और इन लोगों की भी यही ख्वाहिश है कि इनके बच्चों को यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, इन्हें फिर उनके साथ जाना पड़ता है। इस स्कूल जब ये गैर आबाद हुआ, ये जब बंद कर दिया गया तो यहाँ जिन लोगों ने ये जमीन डोनेट की थी, सुनने में आया कि 1 कनाल जमीन जो है डोनेट की है यहाँ पे किसी शख्स ने, और सवाब की गर्ज से अच्छी नीयत से उन्होंने ये चाहा था कि यहाँ अगर तालीम हासिल की जाएगी तो बेहतर रहेगा, तो स्कूल के लिए ये बिल्डिंग भी बनी थी। लेकिन जब ये स्कूल की बिल्डिंग बंद पड़ी, स्कूल क्लोज हुआ, तो फिर उन्होंने यहाँ पे जो आप देखेंगे साथ में मक्की वगैरह जो है फसल जो है इसके इर्द गिर्द में जो है वो डाली है। तो फिर उसी वजह से फिर मेरे ख्याल में उन्हीं लोगों ने यहाँ पे घास शास भी रखा है, साथ में किचन शेड है, इसका टीन भी उखड़ गया है, ये भी वैरान है। हाँ, इसमें एक जो है वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी तो यहाँ पे थी नहीं, तो वो भी बनाया जा सकता है। तो सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अगर इस बिल्डिंग की हालत देखेंगे तो अंदर से ये जो है इसकी जो सीलिंग वगैरह जो है वो सड़ गई है, टीन से मेरे ख्याल में पानी वगैरह भी टपकता होगा। तो जो कुछ भी है, तो और आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए यहाँ पे? जी ऐसी चाहना विषय सुटूर भाव से सामान बारिश का साफा दोस बिल्डिंग वास्तव पर बने तो
जी तो यतनस बच्चे यह कोर यमो कंबाइन हो मिडल स्कूल से मिडल स्कूल बेवली से ठीक तो सान बच्चे गई सफर यम की वजह से शुरन पे गन वांगन स्कूल ये जी जी तौर बेन मिडल स्कूल बन लोअर बेवली ठीक चाहन यह गई स्कूल यतनस आबाद गो अगर न गई तह मिसाल वो गुजारिश कर क्या हेको कर मतलब यथ दौरस मज हेको कहीं वन लेकिन वन अगर वन क्यों ना बने आप खुल के कह सकते हैं आपकी ना, सरकार है, मतलब आपकी बनाई हुई सरकार है, आप मालिक हैं, मालिक जिस तरह चाहेगा खादिम उस तरह काम करेगा। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, खुल के बोलो। सरकारी बोजन तवे सरकार बोजन सोन सान डिमांड बोजन अगर सह बोजे तिमन पता मतलब ये बच्चे पढ़न यह स्कूल करो न कंबाइन अगर कुछ वजह से कर कंबाइन तेल गसान तम वो यह स्कूल गई यतनस आव यथ लग मास्टर यतनस मुलाजिम यथ बेसिस पे चाहान अगर गवर्नमेंट वापस दिवन स्कूल तिमन मास्टरन कर डिसमिस यथ बेसिस पे लगमित यतनस मतलब इनके मतलब सान ये कर बिनास पे अगर यथ फैसिलिटी गवर्नमेंटन दिस फैसिलिटी तम सात कि पे टीचर दी स्कूल किस नावस पे अगर टीचर फायदे तुलान वनकस कंबाइन कर सान बच्चे गसान सफर इसलिए चाहान कि जिम्मेदार पे या डिपार्टमेंटस या एजुकेशनस बहरहाल हम तमिस खबर वात चाहान कि सह कर अगर न वो तेल हे जमींदार जमीन कब्जे कर तमिस दिन जमीन वापस और तम उस्ताद कर डिसमिस। बहरहाल इनका कहने का ये मतलब है कि जिस वक्त ये स्कूल खोला गया था, ये उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी थी, एक ऐसी स्कीम थी, जहां भी स्कूल खोला जाएगा वहां पे जो आरएटीज टीचर को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कहा जाए कि उस वक्त के पॉलिटिशियंस ने हो सकता है कि यहाँ पे एक मुलाजमत या नौकरी जनरेट करने का, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक जरिया भी बनाया था कि अगर एक पंचायत के अंदर 2, 4, 5, 6 पढ़े लिखे नौजवान जो है वो अपॉइंट भी हो जाएंगे, वो एज आरईटी टीचर लगाए जाएं, तो ये भी एक नजरिया था उस वक्त। लेकिन उसके बाद फिर इसको मेंटेन इसलिए नहीं रखा गया, वो तो मुलाजम तो लग गए, मुलाजम तो परमानेंट भी हो गए, वो तो अब जो है अपनी जिंदगी जो है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में जो है गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी सैलरी चल रही 50,000, 60,000। लेकिन जिन बच्चों के नाम पे, जिस गांव के नाम पे ये स्कूल जो है यहाँ पे लाया गया था, बनाया गया था, तो फिर नौकरी मिलने के बाद इन लोगों का कहना है अगर वो फायदा उठा रहे हैं तो फिर यहाँ की जनता को भी तो फायदा होना चाहिए था। यहाँ की आवाम को अगर वाकईतन अगर ये घर आप देखेंगे ये 100 मीटर की दूरी पे यहाँ से है, अगर इनका बच्चा यहाँ पे होता तो ये खुद मुतमईन रहते, सेटिस्फाइड रहते कि हमारे बच्चे जो है हमारे करीब हैं, नजदीकी स्कूल में है, नजर गुजर भी दे सकते हैं। लेकिन अब इन लोगों को इन पहाड़ी इलाकों में अपने बच्चों के साथ जाना पड़ता है, 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो इस व्यू पॉइंट से लोग ये चाहते हैं कि अगर ये स्कूल उस वक्त खोला गया था और फिर बंद कर दिया गया, हालांकि इनकी बड़ी खतरनाक एक डिमांड है, वो ये है कि उन टीचर्स को भी फिर हटा दिया जाए। जी। हालांकि जो इम्पॉसिबल है वो इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनसे काम लें और बेहतर काम लें, क्योंकि आवाम के टैक्सेस में से इस वक्त वो अगर यहाँ इस स्कूल के नाम पे 1 या 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन 1 या 2 रुपए का फायदा भी इस मोहल्ले को, इस इलाके को नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए आवाम की यही डिमांड है कि इस स्कूल को फौरी तौर जो है रीओपन किया जाए। हालांकि ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस वक्त जो है मिड टर्म टाइम है, यानी इस वक्त जो है आधा वक्त जो है सीजन जो है वो हो चुका है, आधा ही बकाया है। अक्टूबर नवंबर में जो है अब एग्जाम वगैरह भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस स्कूल का जहां तक ताल्लुक है, ये इसका यूडाइस कोड जो है वो ओके है, वो अभी भी चल रहा है, इसके रजिस्टर उस स्कूल के अंदर अपने हैं, वहां वो स्कूल अपना जो है वो रिकॉर्ड चला रहा है और ये स्कूल का अपना रिकॉर्ड है। तो इसलिए इस स्कूल को अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी फौरी तौर इस स्कूल को थोड़ा सा ठीक करें, इसका पेंट शेड करें, सफाई करें, इसको काबिल इस्तेमाल बनाएं, तो वो स्टाफ को बच्चों के समेत जो है यहाँ पे जो भी वहां पे उनके रजिस्टर पे एडमिशन है उनको यहाँ भेज सकते हैं और यहाँ पे जो है तालीम शुरू की जा सकती है। इसके अलावा चाचा जी आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कर सोलन से घर लगे स्कूल अगर स्कूल सोलन मैडम तुम दम कड़ियों घर ठीक है स्कूल अच्छा भाई तमिस सेहत पे गन तौर 5 शुर मीन
اصل سکول یوے سکول یہ داخل یتھی ناوس پہ یتھی ناوس پہ داخل تم تھی کرو یہ داخل تب کرو داخل تو سکول سے بند یعنی گدن یہ 4 ؤنۍ سکول انسانن خاطر سکول یہ پہ شر گھن ہوت جناب تمن شرین پہ ماجن شیٹ گھن چائے چوٹ ترائت تام واتن تم سکولس اد کھیون تم توڑی چائے واران مطلب نزدیک سکول درواز پہ پیون گھن جنگلس من بہرحال ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں دروازے کے نزدیک ہی گھر کے نزدیک سکول تھا لیکن یہاں سے ہمیں جنگل میں جانا پڑتا ہے یہاں سے مطلب یہ جو ہے ان جنگلی علاقوں میں سے گزر کے اس سکول تک اپنے بچوں کو پہنچانا پڑتا ہے صبح جو زمینداری کا کام ہوتا ہے یا گھر گرہستی کا کام ہوتا ہے وہ چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر ہمیں وہاں سکول میں ان کو پہنچانا پڑتا ہے وہاں سے آ کر باقی گھر کا کام کرنا پڑتا ہے بہرحال بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی بھی قربانی دی جا سکتی ہے اور جتنی بھی قربانیاں دی جائیں گی وہ بہت کم ہیں لیکن مجھے ان یہاں کے عوام کے آنکھوں میں یہی دکھ رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو انصاف کیا جانا چاہیے اور ان کے ساتھ بھی انصاف کیا جانا چاہیے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نزدیک اپنے بچوں کو نزدیک والے سکول میں یہ یعنی پڑھائیں اور اس کے علاوہ ان کی یہی چاہت ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو ایڈمنسٹریشن کو پھر اس سکول کی جو بلڈنگ ہے یہ ہینڈ اوور کر دینی چاہیے اس زمیندار کو جس زمیندار نے یہ اپنی 1 کنال زمین جو ہے ڈونیٹ کی تھی اور ان کی زمین جو ہے بالکل یہاں پڑی ہے بہرحال وہ یہ سرکاری چیز ہے اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا جا سکتا ہے بلکہ اس کو ری اوپن کیا جا سکتا ہے اس سے جو ہے عوام الناس کے لیے بہترین کام لیا جا سکتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایک سیریس ایکشن اس پہ لے گی اور یہاں کی عوام کا صبح یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے ایم ایل اے صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے بہرحال ایم ایل اے صاحب بہت زیادہ مصروف ہوا کرتے ہیں پوری ریاست کی ذمہ داری پارٹی نے ان کے اوپر ڈالی ہے تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نوجوان کام کر رہے ہیں تو ان کا جو بوجھ زیادہ ہے اس کو ہم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے کئی بار ایم ایل اے صاحب کو بھی یہ کہہ دیا اور ایم ایل اے صاحب نے بھی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کی ہوئی ہے اور ہم یہی چاہیں گے کہ یہ ویڈیو جو ہے اگر ایم ایل اے صاحب بھی کہیں اس کو دیکھیں گے تو ضرور انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بات کریں بیولی اپر بیولی کا جو ہے پرائمری اسکول جو ہے اس کو ری اوپن کیا جانا چاہیے اور ایڈمنسٹریشن کو ڈپارٹمنٹ کو چاہیے کہ اس اسکول کے لیے کوئی فنڈز جو ہے وہ تھوڑا سا مختص کریں تاکہ اس کو پھر سے قابل استعمال بنایا جائے اس کا کچن شیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے اس کا ٹین وغیرہ اکھڑ گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے ایک واش روم وغیرہ بھی بنایا جانا چاہیے تاکہ فوری طور اس سکول کو قابل استعمال بنایا جا سکے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے چلو بہت بہت شکریہ